गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम 17 अक्टूबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें कुल 20 एमसीक्यू लिए गए हैं करंट अफेयर की। तो बिल्कुल आप सभी वीडियो को कंप्लीट देखें। प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्टैटिक्स जीके भी क्या है हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो अगर हम विश्व खाद्य दिवस की बात करेंगे तो यह जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रीजन आपसे पूछ सकता है क्यों मनाया जाता है। रीजन ध्यान रखिएगा कि 1900 जो है 45 में हुआ क्या था, तो FAO की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थापना जो है इसकी की गई थी और स्थापना का जो डेट ही था वही क्या था हमारा 16 अक्टूबर 1945 है, इसलिए इसे मनाया जाता है। हालांकि जो मनाने की शुरुआत की गई थी, तो शुरुआत जो है यहाँ पे 1900 जो है 79 में शुरुआत हुई थी कि हर साल हम लोग क्या करेंगे, तो 16 अक्टूबर को विश्व जो है खाद्य दिवस मनाएंगे। लेकिन स्थापना हुई थी 1945 में और इसी के जो है डेट पे हम लोग इसे मनाते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर मरने वाले लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू की है। तो इसकी शुरुआत जो है असम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और असम की राजधानी आपको पता होनी चाहिए क्या है, तो दिसपुर जो है इसकी राजधानी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि 15 अक्टूबर 2025 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का कौन सी जयंती मनाई गई है। तो इनकी जो जयंती है 94वीं नंबर की मनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिए इनका जो जन्म है 15 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर को जो है इनका जन्म हुआ था और सन था 1931। और निधन की बात करेंगे तो 27 जो है जुलाई को इनका क्या हुआ था, तो निधन हो गया था और डेट था 2015 का। तो ये आप ध्यान रखना। हालांकि इनका जन्म जो है हुआ कहाँ था, तो तमिलनाडु में इनका निधन हुआ था, तो ये आप ध्यान होना चाहिए। 4 नंबर कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा रेडी रिलेवेंट एंड रिसजेंट सेकंड नामक किताब लिखी गई है। तो यह जो है लिखी गई है अनिल चौहान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 5 नंबर है कि निम्न में से किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो सबसे बड़े रेलवे की जो प्रदर्शनी की बात करेंगे तो नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 6 नंबर कह रहा है निम्न में से किस शहर में एक भारत और गूगल क्लाउड इंडिया ने पब्लिक गुड के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। तो इसे जो है लॉन्च किया गया है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और विशाखापट्टनम की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा यह जो है कहाँ पे, तो यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे तो भोपाल आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंकज धीर का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थे। ध्यान रखें यह जो है एक अभिनेता थे जिनका निधन हुआ है 68 वर्ष की आयु में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर है हाल ही में 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया। तो यह जो है बढ़ाया गया है 30 नवंबर 2025 तक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ में जो है शेयर वगैरह भी क्या है करते रहें। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। 9 कह रहा है कि भारत को हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को इसमें जो है 85वां जो है स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 10 कह रहा है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है। तो यह जो है बढ़कर हो गई है 42%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 है निम्न में से कौन भारत में सबसे ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। तो उस राज्य की बात करेंगे तो तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और तेलंगाना की राजधानी की बात करेंगे तो हैदराबाद क्या है, बिल्कुल हैदराबाद जो है क्या है, तो इसकी राजधानी है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए।
12 है, निम्न में से किस देश में भारत ने हाल ही में डाक सेवा फिर से शुरू की है? तो डाक सेवा जो है फिर से शुरू किया गया है अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अमेरिका की राजधानी की बात करेंगे तो वाशिंगटन, क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो ये जो है इसकी राजधानी है, कैपिटल है, ये आप ध्यान रखेंगे। 13 है, निम्न में से किस शहर में अडानी और गूगल द्वारा भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाया जाएगा? तो इसे जो है बनाया जाएगा विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हमने भी ऊपर देखा था कि विशाखापट्टनम है कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 14 है, दुनिया के सबसे अमीर अमीर जो है अभिनेता कौन बन गए हैं? तो सबसे जो अमीर बने हैं शाहरुख खान बने हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनकी कुल संपत्ति की बात करेंगे, ठीक है, कुल जो है संपत्ति इनके पास कितनी है? तो ये बताया जा रहा है कि इनके पास जो है 770 जो है ये डॉलर की बात हो रही है, मिलियन, ठीक है, 770 मिलियन जो है डॉलर इनके पास जो है दौलत कुल है, संपत्ति है, तो ये आंकी गई है। 15 कह रहा है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो है नियुक्त किया गया है अनंत गोयनका को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर हम इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1927 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखें। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, हिंदी में तो लिखा है, इंग्लिश में से कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कमर्शियल कॉमर्स जो है इंडस्ट्री, ठीक है, कॉमर्स इंडस्ट्री, तो ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। 16 है कि संरक्षित क्षेत्र प्रबंध में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित केंटोन आर मिलर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो उस भारतीय की बात करेंगे तो सोनाली घोष बनी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इसको, तो सोनाली घोष। और इनकी अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो है काजीरंगा, कहाँ की? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क की बात की जा रही है, यहाँ की जो है ये फील्ड डायरेक्टर हैं। तो जाहिर सी बात है कहाँ की हैं ये? तो असम की हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, असम से क्या है ये बिलोंग करती हैं। 17 है कि ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला क्यूआर कोड आधारित कियोस्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और गुरुग्राम की बात करेंगे तो कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। कहाँ पर है? तो हरियाणा में स्थित है, बिल्कुल ध्यान रखें। और इसे जो है जो ट्रैफिक जुर्माना है इस क्यूआर के जो है लॉन्च होने से जल्दी क्या होगा? वो जुर्माना भर सकते हैं, इस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। स्टूडेंट आप हमारे चैनल पर जो है ग्रुप डी की तैयारी भी कर सकते हैं, सिलेबस वाइज ग्रुप डी पूरा खत्म हो चुका है। रेगुलर 8 बजे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रुप डी के, जिनको आप देखकर तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। तो बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई पैसा लगता नहीं है। चलिए 18 की बात करेंगे तो कह रहा है ग्लोबल फाइनेंस द्वारा हाल ही में किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो सबसे सुरक्षित जो है डीबीएस बैंक है, ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा। और ये लगातार जो है 16 वर्ष से जो है बरकरार है, इस पे लगातार 16 वर्ष से यही क्या है? सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में जाना जा रहा है। 19 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें जो है नियुक्त किया गया है ड्रेन कार्टेज को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आईएमएफ की बात करेंगे तो इसकी स्थापना भी हुई थी 1944 में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये आप ध्यान रखें। 20 कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है जीता गया है राजपूताना रॉयल्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ध्यान रखें यह जो है आयोजित कहाँ पे हुआ था? तो यह जो है दिल्ली में खेला गया है। कहाँ पे? तो दिल्ली में जो है ये आयोजित था, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये लोग हैं कहाँ के जिन्होंने ये जीता है, तो ये लोग है राजस्थान के, ठीक है। तो राजस्थान की विजेता टीम है, लेकिन ये खेला गया है दिल्ली में, तो ये ध्यान रखें। तो ये थे हमारे 20 जो है करंट अफेयर। अगर आप पीडीएफ जो इन प्रश्नों का प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जहाँ से आप फ्री में ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। आपसे निवेदन है कम से कम एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।